दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा हर साल डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म निकाला जाता है। इसका फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको अलग अलग कोर्स में एडमिशन मिलता है। अगर हम कोर्स की बात करें तो बताया गया है कि आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 का अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपको बताना होगा कि आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, कि पारा मेडिकल मैट्रिक लेवल का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, कि पारा मेडिकल इंटर लेवल का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। यानी कि अगर हम सीधी सीधी बात करें तो अगर आपको ड्रेसर का कोर्स करना है या पारा मेडिकल के थ्रू जीएनएम या एएनएम का कोर्स करना है या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना है तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसका मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों, इसके फॉर्म भरने के बारे में इंपोर्टेंट डेट बताया गया है। अगर हम इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो बताया गया है कि 2 अप्रैल 2025 से आप लोग इसका फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और 30 अप्रैल 2025 से पहले आप लोग अपना फॉर्म भर लेंगे। अगर आप 30 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप 1 मई 2025 के रात 12 बजे तक अपना फॉर्म का पेमेंट कर पाएंगे। बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको BCECE लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने bcecboard.bihar.gov.in का एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन दिखेगा, जिसमें 1 नंबर में यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCECE 2025 देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है ना ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए बताया गया है। यानी कि अगर आप पहले से आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप एक नए कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड योर प्रोफाइल के ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि अगर आप कोई एक कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको केवल पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या पारा मेडिकल मैट्रिक लेवल या पारा मेडिकल इंटर लेवल का फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको 750 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। किस किस कैटेगरी को? तो जनरल कैटेगरी को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, बीसी कैटेगरी को, ईबीसी कैटेगरी को, और जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 480 रुपए पे करना है। अगर कोई 2 कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करता है, यानी कि वो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का भी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, पारा मेडिकल इंटर लेवल का भी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, तो उसको 850 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होगा। अगर कोई तीनों कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, यानी कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो चाहता है कि हम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का भी फॉर्म अप्लाई करें, पारा मेडिकल इंटर लेवल का भी फॉर्म अप्लाई करें और पारा मेडिकल मैट्रिक लेवल का भी फॉर्म अप्लाई करें, तो उसके लिए बताया गया है 950 रुपए एप्लीकेशन फी। आप इसको देख लीजिएगा। अगर आप इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो यहाँ पे डाउनलोड प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉर्म भरने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। आप सबसे नीचे आइएगा और नीचे यहाँ पे आई एग्री के सामने एक बॉक्स बना होगा, इस बॉक्स को आप टिक कीजिएगा। जैसे ही आप आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें बताया गया है पर्सनल डिटेल्स फिल करने को, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है, जो कि मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट या एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करना है। जो नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे लेफ्ट साइड में, उसी नाम को फिर से यहाँ पे कंफर्म कैंडिडेट्स नेम, यानी कि अपना नाम फिर से यहाँ पे फिल करना है राइट साइड में। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपको अपना जन्म तिथि इसमें से चूज करना है कि आपका जो जन्म है वो कितने तारीख को हुआ था, ये यहाँ से बताएंगे। फिर यहाँ पे राइट साइड में कंफर्म कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, तो फिर से आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताइएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर यानी कि लिंग बताना है, तो यहाँ पे मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर तीनों ऑप्शन है, तो आप अपना जेंडर चूज कर लीजिएगा। फिर राइट साइड में बोला गया है कंफर्म जेंडर, तो फिर से आप अपने जेंडर का पुष्टि यहाँ पे कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप पूछा गया है, तो इसमें एक ही ऑप्शन आएगा क्लास 10th रोल नंबर एज प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपने क्लास 10th का रोल नंबर यहाँ पे फिल कीजिए, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे है। रोल नंबर फिल करने के बाद नीचे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स बताना है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर के सामने वाले बॉक्स में आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है और फिर नीचे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है, जिस पासवर्ड के थ्रू आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं। अगर हम पासवर्ड की बात करें तो मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो आप पासवर्ड में ऋतिक@123 बना सकते हैं। जिस तरह से बोला गया है पासवर्ड बनाने का, अगर हम उसकी बात करें तो बताया गया है
कि जो आपका पासवर्ड होगा वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस टाइप से आप पासवर्ड बनाइएगा। जो पासवर्ड आप पासवर्ड वाले बॉक्स में फिल करेंगे उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड में फिल करना है। और फिर नीचे आपको सिक्योरिटी पिन वेरिफिकेशन बोला गया है, तो इसमें आपको सिक्योरिटी पिन फिल करना है। सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिलेगा, जो कि 6 डिजिट का एक कैप्चा होगा। इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डू यू विश टू सबमिट, तो आप सिंपली यस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपका यहाँ पे प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स खुलेगा। इसमें जो डिटेल्स आपने फिल किया है उन सब डिटेल्स को मिलान करना है कि आपका फिल किया हुआ डिटेल सब सही है कि नहीं। अगर आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बताया जाएगा कि जो आप मोबाइल नंबर फिल किए हैं उस पे एक 6 डिजिट का ओटीपी भेजा गया है। उस ओटीपी को आप यहाँ पे मोबाइल वन टाइम पासवर्ड में लिख लेंगे और फिर जो ईमेल आईडी आपने फिल किया है उस ईमेल आईडी पे भी 6 डिजिट का ओटीपी भेजा गया है। उस ओटीपी को आप यहाँ पे ईमेल वन टाइम पासवर्ड वाले बॉक्स में लिखेंगे और फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन यानी कि जो नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को आप इस बॉक्स में लिखेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में बताया जाएगा कि आपको टोटल कितने स्टेप में फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे आपका नेम दिखाएगा और बगल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा। अगर आप कभी लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन होना है, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भी एसएमएस के थ्रू आया होगा। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप दिख रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पूछेगा कि अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, यानी कि आप किस कोर्स ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए करना चाहते हैं कि पारा मेडिकल इंटर लेवल के लिए करना चाहते हैं कि पारा मेडिकल मैट्रिक स्तर के लिए करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप केवल पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किसी भी बोर्ड से किसी भी सब्जेक्ट में 10वीं क्लास पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप पारा मेडिकल इंटर लेवल का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको साइंस सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप पारा मेडिकल मैट्रिक स्तर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी केवल और केवल मैट्रिक पास क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो आप अपने अनुसार अपना योग्यता देख लीजिएगा और उसी कोर्स ग्रुप को चूज कीजिएगा और फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डू यू विश टू सबमिट, आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन खुलेगा। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे अपने अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चूज किया था वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब इसके नीचे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार। तो आप अगर बिहार राज्य के निवासी हैं तो यहाँ से यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा माता पिता पति पत्नी बिहार के अस्थायी मूल निवासी हैं, आप ये वाले ऑप्शन को यहाँ से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो एक बात ध्यान रहे, जनरल कैटेगरी छोड़ के अगर आप किसी रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उस रिजर्वेशन वाले कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आप अपना कैटेगरी यहाँ से चूज कीजिएगा। जैसे ही आप कैटेगरी को चूज करेंगे तो फिर यहाँ पे बोलेगा कंफर्म कैटेगरी, तो आपको फिर से अपना कैटेगरी जो चूज किए हैं वही कैटेगरी फिर से यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है यदि आप डीक्यू अभ्यर्थी हैं तो आप विकलांग कोटा सीट के लिए दावा करते हैं, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं और विकलांग कोटा सीट के लिए दावा करते हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको बताना होगा कि आप कितने प्रतिशत जो है ना वो डिसेबिलिटी है यहाँ पे बताएंगे। अगर आप विकलांग कैंडिडेट्स नहीं है तो आप ये वाले ऑप्शन को यहाँ से नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप सर्विसमैन कोटा से हैं और सर्विसमैन कोटा का सीट क्लेम करते हैं। अगर ऐसा कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त या सेवारत सैन्य कर्मियों के पुत्र हैं। अगर इस टाइप से हैं तो यहाँ पे उसका जानकारी दीजिएगा, नहीं तो इस वाले ऑप्शन को भी सिंपली यहाँ से आप नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपके परिवार का माता पिता सबको जोड़कर आपका परिवार का कुल आय यानी कि इनकम जो है वो 8 लाख से कम है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा।
उसके नीचे आपसे पूछा गया है योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण या उपस्थित होने वाले संस्थान का जिला का नाम, यानी कि आप जिस स्कूल से अपना पढ़ाई किए हैं वो स्कूल किस जिला से बिलोंग करता है। इस टाइप से आपको यहाँ पे बताना होगा अपना डिस्ट्रिक्ट, कि आपने अपना 10th क्लास या 12th क्लास का पढ़ाई किस जिला से यानी कि डिस्ट्रिक्ट से किया है। फिर यहाँ पे आपको पहचान चिन्ह यानी कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताना है। अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे या जले या तिल का निशान है तो उसको आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो बोलेगा डू यू विश टू सेव, तो आप सिंपली यस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स खुलेगा, जिसमें आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में सबसे पहले आपको परमिट नंबर या अपने विलेज का नाम इस वाले बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद आपको सब लोकेलिटी या कॉलोनी या पुलिस स्टेशन का नाम फिल करना है, हालांकि ये ऑप्शनल है, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर इसके नीचे आपको अपना लोकेलिटी, सिटी, टाउन, विलेज या पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको कंट्री बताना है, तो एक ही ऑप्शन आएगा इंडिया। उसके बाद आपको अपना स्टेट बताना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका घर जहां पे पड़ता है उस राज्य का चयन आप कीजिएगा। फिर यहाँ पे उस राज्य में आप किस जिला से हैं, अपने जिला का चुनाव आप यहाँ पे कीजिएगा। जिला का चुनाव करने के बाद यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना पिन कोड फिल कीजिए। पिन कोड आपके आधार कार्ड के पीछे होगा, 6 डिजिट का होगा, उस पिन कोड को आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर फिल करना चाहें तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल करना चाहें तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपसे पूछेगा, यानी कि अस्थाई पता। ऊपर जो था वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस था। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है पत्राचार का पता और परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है अस्थाई पता। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहां पे आप अभी रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस जहां से आप परमानेंटली बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों अगर आपका सेम है तो यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आप इस वाले बॉक्स को यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अगर दोनों आपका सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आप इस बॉक्स को टिक नहीं कीजिएगा और अलग अलग फिल कीजिएगा। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डू यू विश टू सेव, आप सिंपली यस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके सामने एजुकेशनल इंफॉर्मेशन खुलेगा। इस एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में आप जो कोर्स को चुनाव किए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स बताना होगा। जैसे कि हम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें केवल 10th पास मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको 10वीं क्लास का डिटेल्स बताना है। जैसे पासिंग स्टेटस, तो यहाँ पे आप पासेड चूज कीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो इस साल भी एग्जाम दिए हैं उनका भी रिजल्ट आ चुका है। पासिंग ईयर अगर आप इस साल पास किए हैं तो 2025 चूज कीजिएगा, नहीं तो आप जिस साल अपना 10वीं क्लास पास किए हैं वो वाला ईयर चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम बताना है कि आप किस बोर्ड से जो है ना अपना 10th क्लास पास किए हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो सीबीएसई से पढ़ाई किए हैं वो पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो जो बीएससीबी से पढ़ाई किए हैं वो ये वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बताना होगा, तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट वाले ऑप्शन को आप चूज कीजिएगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन है। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस, यानी कि आप जिस स्कूल से अपना 10th क्लास पास किए हैं उसका पूरा नाम आप एड्रेस के सहित यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे रिजल्ट मोड पूछा गया है कि आप किस मोड में जो है ना पास किए हैं, परसेंटेज में कि सीजीपीए में। अगर परसेंटेज में किए हैं तो यहाँ से परसेंटेज चूज करेंगे। अब परसेंटेज चूज करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स बताना होगा। तो बिहार बोर्ड में जो है ना 10th में 500 नंबर का एग्जाम होता है, आप इस टाइप से यहाँ पे फिल कीजिएगा। ऑब्टेंड मार्क्स में आपको ये बताना होगा कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है। जैसे ही ये दोनों फिल करेंगे परसेंटेज वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो बोलेगा डू यू विश टू सेव, आप सिंपली यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपना एक फोटो अपलोड करना है और एक इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है और एक हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की बात करें तो बताया गया है कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए। फोटो में आपका 80% चेहरा क्लियर दिखाई देना चाहिए। बिना मास्क का आप फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और बताया गया है कि जो फोटो का फाइल नेम होगा वो आपके नाम का पहला 2 लेटर होगा। यानी कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप अपने नाम का पहला 2 लेटर रखेंगे अल्फाबेट, पहला कैपिटल में और दूसरा स्मॉल में। उसके बाद अंडरस्कोर फोटो आपको इसका फाइल नेम रखना है और 10 KB से 300 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करना है। इसके डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 200 पिक्सल विड्थ और 250
पिक्सल इसका हाइट रखना है। अगर यहाँ पे हम क्लिक हेयर फॉर व्यू के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको फोटो अपलोड करना है। जो फोटो आप अपलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड भी व्हाइट होना चाहिए और फोटो के ऊपर आपका नेम और जिस डेट को आप फोटो खिंचवा रहे हैं वो भी लिखा होना चाहिए। यह बात नोटिफिकेशन में बताया गया है। उसके बाद आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर हम इंग्लिश सिग्नेचर की बात करें तो आपको एक सादे कागज पे इंग्लिश सिग्नेचर करना है जिस टाइप से आप करते हैं, और जितना एरिया में आप सिग्नेचर करेंगे उतना एरिया को आप फोटो क्लिक करेंगे और जितना एरिया में आपका सिग्नेचर होगा ना उतना एरिया को क्रॉप करके और उसको रिसाइज करना है। किस टाइप से रिसाइज करना है तो जेपीजी फॉर्मेट में रिसाइज करना है। 5 से 50 केबी के बीच रिसाइज करना है। इसका डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 300 पिक्सल विड्थ होना चाहिए और 100 पिक्सल हाइट होना चाहिए। अगर हम इसके फाइल नेम की बात करें तो बताया गया है कि जो इसका फाइल नेम होगा वो अंडर स्कोर से पहले आपका नाम का 2 लेटर होगा और अंडर स्कोर के बाद ईएनजी सिग्नेचर होगा। उसके बाद हिंदी सिग्नेचर के बारे में बताया गया है तो हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर का डायमेंशन या केबी ये सब सेम रहेगा। बस अगर हम फाइल नेम की बात करें तो बताया गया है कि अंडर स्कोर के बाद आपको हिंदी सिग्नेचर लिखना है और अंडर स्कोर से पहले आपको अपने नेम का 2 लेटर लगाना है। तो इस टाइप से आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। अगर आपको अपलोड करने में परेशानी है तो इसका एक पर्सनल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके वहां से देखेंगे और फिर उसको अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपका फॉर्म प्रीव्यू खुलेगा। इसमें जितना भी डिटेल्स आपने फिल किया होगा उन सब डिटेल्स को दिखाया जाएगा। आप सिंपली सबसे नीचे आइएगा। सबसे नीचे में यहाँ पे एक डिक्लेरेशन बॉक्स बना होगा, इस डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कीजिएगा और अगर आपका सारा डिटेल सही है तो यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डू यू विश टू फाइनल सबमिट, तो आप यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लास्ट में एग्जामिनेशन फी या काउंसलिंग फी इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो इसको आपको पे करना है। तो आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा और नीचे यहाँ पे पेमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी आपको दिख रहा होगा रेड कलर से, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग और आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एप्लीकेशन फी दिखाएगा। सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट बोलेगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट, आप इसको चूज कीजिएगा। पे फी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप पे फी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बिल्ड एक्स पेमेंट गेटवे, आप इसको चूज कीजिएगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। इसमें से सबसे आसान मेथड है क्यूआर, तो आप क्यूआर के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सिलेक्ट क्यूआर में भीम यूपीआई सिलेक्ट कीजिएगा और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होके आएगा। इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल बैंकिंग के किसी भी ऐप से स्कैन करके एप्लीकेशन और काउंसलिंग फी पे कर दीजिएगा। तब आपके सामने आपका फॉर्म का प्रिंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आप बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या पारा मेडिकल मैट्रिक लेवल या पारा मेडिकल इंटर लेवल का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।